जलता हुआ सपना। वाह रे गरीबी, तूने न जाने कितनों के दिल तोड़े और न जाने कितनों के सपने जलाए। क्या सच में तू जीवन का सबसे बड़ा दुख होती है, या तू लोगों को मजबूत बनाने के लिए उनके जीवन में उतरती है? रात के अंधेरे में भले ही सब सो जाते हैं, लेकिन कुछ सपने जागते हैं और कुछ राख बन जाते हैं। मैं राख में फिर से पैदा होऊंगा और इस बार मेरे सब दाग नहीं, इंसानों के दिल जलाएंगे। नीरव का सपना भी उन्हीं में से था। 5वीं क्लास से ही उसे लिखने का शौक था। जब उसके दोस्त प्लास्टिक की गेंद से क्रिकेट खेल रहे होते तो वो मिट्टी में घुटनों के बल बैठा फटी कापी पर कविताएं उतार रहा होता। माँ अक्सर पूछती, बेटा ये सब लिखकर क्या मिलेगा? नीरव मुस्कुरा देता और कहता, माँ एक दिन अखबार में मेरा नाम छपेगा, तू देखना। उसकी माँ शांति दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और उसके पिता धनी राम खेतों में मजदूरी करते थे। हर शाम को माँ के फटे आंचल में चवन्नी धुवन्नी गिरती और वही उनके चूल्हे का ईंधन बनती। क्या वो भी घर था जहाँ मिट्टी की दीवारें, छप्पर का छेदों से भरा छत और एक कोना जहाँ नीरव अपने सपनों को लिखता था? लेकिन घर के उस कोने में बिजली नहीं आती थी, इसलिए वह हर रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर लिखता। लोग उसे देखकर हंसते थे, बच्चे पत्थर फेंकते थे और बूढ़े ताने मारते थे, अरे लेखक बनने चला है, पेट में अन्न नहीं और कलम की बातें करता है। नीरव चुपचाप सहता रहा, क्योंकि उसे अपनी माँ की आंखों में वो विश्वास दिखता था जो पूरी दुनिया की हंसी और तिरस्कार से भारी था। फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक नामी पत्रिका से चिट्ठी आई कि आपकी कहानी हमारे अगले अंक में छप रही है। नीरव अपने कांपते हाथों से चिट्ठी लेकर भागा भागा माँ के पास गया और कहा, माँ देख, मेरा सपना पूरा होने वाला है, मेरी कहानी छप रही है। माँ ने अपने गंदे हाथ पोंछकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं जानती थी बेटा, तू एक दिन जरूर कुछ करेगा। वो शाम उनके जीवन की सबसे सुनहरी शाम थी, लेकिन किस्मत को शायद उनके चेहरे की खुशी पसंद नहीं थी। उसी रात गांव में किसी ने गलती से एक जलता चूल्हा छोड़ दिया। हवा तेज थी और आग ने एक घर से दूसरे, फिर तीसरे और अंत में नीरव का घर भी निगल लिया। नीरव जब दौड़कर वहां पहुंचा तो उसके घर की दीवारें काली राख में बदल चुकी थीं। घर का वो कोना जहां बैठकर वह अपने सपनों को लिखता था, वह अब केवल जलती हुई लकड़ियों का ढेर था। लेकिन इसमें जो सबसे दर्दनाक था वो था उसकी डायरी, कविताएं और कहानियों का खत्म होना। सब जलकर खाक हो चुका था। नीरव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने जलते हुए ढेर से एक पन्ना उठाया, आधा जला लेकिन अधूरी कविता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे उसकी आत्मा ही पिघल रही हो। माँ मेरा सपना, ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। माँ उसके पास बैठी और राख में सने उसके बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा सपने जलते नहीं हैं, वो तो बस तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। माँ की यह बात जैसे बिजली की तरह नीरव के दिल में गूंज गई। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी जली हुई कापी की आखिरी खाली जगह पर उसने फिर से लिखा, मैं राख में फिर से पैदा होऊंगा और इस बार मेरे सब दाग नहीं, इंसानों के दिल जलाएंगे।